जय जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की टॉप बड़ी खबरों को। इससे पहले छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, राइस मिलर्स को 1 साल तक टैक्स फ्री राहत। राजधानी रायपुर में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल राइस समिट में चावल निर्यातकों और किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी गई है। इस फैसले से चावल उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा और निर्यात को गति मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस शुरू करेगा मनरेगा बचाओ संग्राम, नए वीबी जी रामजी कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। आपको बता दें, बिलासपुर के पूर्व कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे और पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहित केरकेटा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की है कि कांग्रेस मनरेगा के लिए सड़कों पर उतरेगी। पार्टी ने वीबी जी रामजी कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी। दरअसल हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज 11 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाव संग्राम चलाने का ऐलान किया है। इस आंदोलन की शुरुआत आज 11 जनवरी को महात्मा गांधी की प्रतिमा के समीप 1 दिवसीय उपवास के साथ की जाएगी। रायपुर में युवाओं के लिए नौकरी का मौका, आईटीआई रायपुर में 12 जनवरी को प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप मेला। रायपुर के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायपुर में 12 जनवरी 2026 को 1 दिवसीय प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जाएगा। ये मेले का मुख्य उद्देश्य आईटीआई पास युवाओं को रोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपने कौशल के अनुसार काम और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। कर्नाटक में अंडों में नाइट्रोफ्यूरॉन मिलने के बाद छत्तीसगढ़ में FSSAI सख्त जांच के निर्देश। कर्नाटक की कंपनी के अंडों में प्रतिबंधित रसायन नाइट्रोफ्यूरॉन पाए जाने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने देश भर में अंडों की जांच के निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अनुसार कर्नाटक में एगोज कंपनी के अंडों में प्रतिबंधात्मक एंटीबायोटिक नाइट्रोफ्यूरॉन समूह के दवाओं की अवशेष मिलने का दावा किया गया है। जांच में यदि खतरनाक केमिकल की पुष्टि होती है तो संबंधित बैच से लीगल सैंपल लेकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सावधान, रायपुर बिलासपुर रेलखंड पर आज 11 और 12 जनवरी को नहीं चलेंगी ये ट्रेनें। रायपुर रेल मंडल के हाथबंद तिल्दा नेवरा सेक्शन में निर्माण कार्य के चलते आज 11 और 12 जनवरी को रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रोड अंडर ब्रिज निर्माण के तहत गार्डर डी लॉन्चिंग कार्य के कारण इस व्यस्त रेलखंड में ट्रेनों की आवाजाही सीमित की जा रही है। सीजी में धान खरीदी पर संकट, टोकन बंद होने से किसानों का हल्ला बोल। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 31 जनवरी तक धान बेचने की अंतिम तिथि तय होने के बावजूद कुछ जिलों में बीते दिनों से ऑनलाइन टोकन बंद कर दिए गए थे। अब समितियों में ऑफलाइन टोकन भी बंद कर दिए गए हैं। समिति प्रभारियों ने किसानों को स्पष्ट रूप से बताया कि नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद ही टोकन जारी किए जाएंगे। बिना मंजूरी के पेड़ों की अवैध कटाई, विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। मुख्य विधायक विक्रम मंडावी ने जिले में इन दिनों वन विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लगातार पेड़ों की कटाई करवाए जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा। विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि वन विभाग द्वारा बिना ग्राम सभा और ग्रामीणों की सहमति के बिना पेड़ों की कटाई हो रही है। विधायक विक्रम मंडावी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि बीजापुर जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और ये यहाँ पैसा कानून लागू है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में प्रमोशन और नई पोस्टिंग। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 7 उप अभियंता को पदोन्नति दी है। इन सभी को सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया है। पदोन्नति के बाद इन अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 के तहत 56,100 से 1,77,500 रुपए तक का वेतन मिलेगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड धमतरी ट्रांसफर किया गया। नए सत्र से कॉलेजों की वेबसाइट पर दिखेगा पूरा शैक्षणिक ब्यौरा, छात्रों को मिलेगी राहत। नए शैक्षणिक सत्र से कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को अब फीस, कॉलेज की रैंकिंग, पाठ्यक्रम, शोध कार्य, पेटेंट, शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक सुविधाओं जैसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां संस्थान की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी। यूजीसी के निर्देश के अनुसार कॉलेजों को अपनी विशेषताओं के साथ साथ छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी बिंदुवार वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। किसान से 42 लाख की ठगी मामले में जैजैपुर कांग्रेस एमएलए बालेश्वर साहू गिरफ्तार। जैजैपुर से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट ने 22 जनवरी तक के लिए जेल भेज दिया। उन पर एक किसान से 42,78,000 रुपए ठगने का आरोप है। विधायक ने अपने सहयोगी गौतम राठौर के साथ मिलकर किसान राजकुमार शर्मा के नाम पर लोन दिलाने का झांसा देकर 10 ब्लैंक चेक लिए और फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे निकाल लिए। ये मामला 2015 से 2020 के बीच का है।
मध्य भारत का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू, सीएम साय ने कहा रोजगार सृजन पर हमारा विशेष फोकस। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में रोटरी क्लब ऑफ कॉस्मोपॉलिटन रायपुर द्वारा आयोजित कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। जीएसटी रिफॉर्म्स ने कई वस्तुओं की कीमत में कमी आई है। जीएसटी रिफॉर्म्स से कई वस्तुओं की कीमत में आई है। जीएसटी की प्रक्रिया को काफी सुगम बनाया गया है। हर महीने औसतन 6 सरकारी कर्मचारी हुए ट्रैप। घूसखोरी के मामले में सूरजपुर और रायपुर टॉप पर। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले 2 वर्षों में रिश्वतखोरी की शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी की ओर से औसतन हर माह 6 रिश्वतखोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। लगभग सभी मामलों में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शीतलहर ने बढ़ाई कपकपी। अंबिकापुर सबसे ठंडा, कई जिलों में तापमान लुढ़का। छत्तीसगढ़ में ठंड ने अपना असर और तेज कर दिया है। सुबह और शाम के समय सर्द हवाओं के चलते लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कई इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल ठंड के असर में कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आ रहा है और आने वाले 1-2 दिनों तक सर्दी का असर बना रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में दुर्ग, बालोद, रायपुर सहित कई जिलों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है। सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित बुजुर्गों, महिलाएं राशन पेंशन से वंचित। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 2 बुजुर्ग महिलाओं को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है। इस त्रुटि के कारण उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है, जिससे वे राशन प्राप्त करने से वंचित है। 70 वर्षीय बैगा आदिवासी महिला साहबीन बैगा और सूरजा बाई को मृत माने जाने के कारण पिछले 4 महीनों से राशन नहीं मिल पा रहा है। खुड़िया वन क्षेत्र के पथरी गांव की रहने वाली सोयाबीन बैगा पिछले 3 से 4 महीनों से अपने राशन कार्ड के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। किंग कोहली का घर बन सकता है रायपुर या इंदौर। आरसीबी बेंगलुरु की जगह बदल सकती है होम ग्राउंड। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है। टीम आईपीएल 2026 के मैच बेंगलुरु की जगह रायपुर या इंदौर में खेल सकती है। इसकी वजह पिछले साल चैंपियन बनने के बाद एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन के दौरान हुई भगदड़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरसीबी के अगले सीजन के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जाने की संभावना कम है। टीम अपने घरेलू मैच बेंगलुरु में नहीं करना चाहती। प्रशासन का बड़ा एक्शन। जिले में 1,93 लाख का अवैध धान जब्त। कारोबारियों में हड़कंप। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत जिले में धान के अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिष्ठा ममगाई के कड़े निर्देशों के बाद राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमों ने जिले भर में सघन छापेमारी की है। इस बड़ी कार्रवाई में अब तक लगभग 8,465 क्विंटल अवैध धान जब्त किया जा चुका है। 158 शिक्षक पद खाली। छत्तीसगढ़ के इस जिले में शिक्षा व्यवस्था चरमराई। कोरबा जिले के सरकारी विद्यालयों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य के अलावा अन्य काम लिए जाने से विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही है। जरूरत के अनुसार स्कूलों में शिक्षक भी नहीं है। इस स्थिति में शिक्षा की नींव कैसे मजबूत होगी। जिले में स्थित विकास पौड़ी उपरोड़ा की गिनती कोरबा के सबसे पिछड़े इलाकों में होती है। न तो इस ब्लॉक में अच्छा अस्पताल है, न ही स्कूल। सड़कों का हाल भी बुरा है। रायपुर में अमृत के नाम पर जहर। 600 करोड़ खर्च, फिर भी नलों से आ रहा नाली का पानी। राजधानी रायपुर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहर के कई इलाकों में नलों से गंदा, बदबूदार और दूषित पानी आ रहा है, लेकिन अब तक नगर निगम की ओर से पानी की सैंपलिंग शुरू नहीं की गई है, जबकि शहर की बड़ी आबादी निगम की जलापूर्ति पर निर्भर है और कई कॉलोनियों में बिना जांच के बोरवेल का पानी भी उपयोग में लाया जा रहा है। ब्रह्मावीर के नए उपन्यास प्रत्याघात का बुक फेयर में होगा विमोचन। लेखक और सीनियर पत्रकार ब्रह्मावीर सिंह के नए उपन्यास प्रत्याघात का विमोचन आज 11 जनवरी 2026 रविवार को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में किया जाएगा। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध लेखिका चित्रा मुद्रल, प्रसिद्ध कवि पद्मश्री डॉक्टर सुनील जोगी, लेखक कवि और हिंदुस्तान के प्रबंध संपादक प्रताप सोमवंशी के साथ हरिभूमि समाचार पत्र समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी की मौजूद रहेंगे। इससे पहले उनका नक्सलवाद पर आधारित उपन्यास दंड का अरण्य साहित्यिक जगत काफी चर्चा में रहा। अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती। वन विभाग ने 43 लोगों को दिया नोटिस। दस्तावेज नहीं होने पर चलेगा बुलडोजर। वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 43 लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में संबंधित व्यक्तियों से 3 दिन के भीतर कब्जे से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अतिक्रमण हटाने की
कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह मामला सड़क किनारे स्थित वन विभाग की जमीन से जुड़ा है, जहां ग्रामीणों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।